इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आज डिप्टी जेलर का एग्जाम आयोजित हुआ है, जिसमें आज 2 पेपर आयोजित हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पेपर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, और पेपर सेकंड का जैसे ही आपका नेक्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट होगा एग्जाम, आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेपर एनालिसिस करवाया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जैसे कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जिनका भी आगामी वीडियो पटवारी एग्जाम है तो वो एक बार देख सकते हैं कि उनमें कौन से मुहावरे पूछे, कौन से लोकोक्ति पूछे, कौन से उपसर्ग पूछे, कौन से प्रत्यय पूछे हैं, वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी है वो कैसी है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है। यानी कि आपको वो मुहावरा, एक साइड मुहावरा है और दूसरी साइड उसका अर्थ बताया गया, आपको बताना कौन सा गलत कथन है। पहला है चेहरे पर हवाइया उड़ना, जिसका अर्थ लिखा हुआ भय से मुंह का रंग फीका पड़ जाना। दूसरा है सब्ज बाग दिखाना, यानी कि व्यर्थ की आशा देना। तीसरा है जमीन चूमने लगना, यानी कि अपनी जमीन से बहुत लगाव रखना। चौथा है जमीन पर पांव न पड़ना, यानी कि अत्यधिक अभिमान करना। तो इसमें जो तीसरा दे रखा है जमीन चूमने लगना, इसका अर्थ होता है, मुहावरे का सही अर्थ ये होता है बहुत खुश होना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है जमीन चूमने लगना, न कि यहाँ पर जो लिखा हुआ अपनी ज़मीन से बहुत लगाव, ये गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे अधीनस्थ बोर्ड का कोई पेपर हो, यानी कि RSMSSB बोर्ड का कोई पेपर हो, या आरपीएससी का कोई भी पेपर आयोजित होता है तो उसके बाद पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है। अब आपको यहाँ पर लोकोक्ति पूछी गई है, एक साइड लोकोक्ति है, दूसरी साइड उसका अर्थ है। आपको ये बताना कौन सा अर्थ सही नहीं है। जैसे पहला लिखा हुआ है नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये सही है। दूसरा है न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है किसी शर्त के बहाने काम न करना, ये भी सही है। तीसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना, ये भी सही है। चौथा है पर उपदेश कुशल बहुतरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, ये गलत है, क्योंकि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही अधिक लोग होते हैं, कम नहीं होते। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मुहावरा पूछा गया है कि आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ किस विकल्प में है। आपके पास ऑप्शन है मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना, अपनी असफलता पर लज्जित होना, अपना नुकसान स्वयं करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंखें लाल पीली करना, यानी कि बहुत अधिक नाराज होना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नाम दराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताइए। बदनामी होना, नामकरण संस्कार होना, किसी काम के लिए मशहूर होना, नाम बार बार रटना। तो नाम दराई होना मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी होना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काउंटर फिटिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा। क्लेवर, कूटवाचन, प्रतिलोम, कूटकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कूटकरण, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपके पटवारी और वीडियो एग्जाम में सिलेबस में है वो टॉपिक के जो भी आज क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। निम्न में से कंपनसेशन शब्द का परिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा अर्थ नहीं है। अनुरूप, प्रतिपूर्ति, प्रतिकर, मुआवजा, इनमें से कौन सा है जो इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी परिभाषिक शब्दों का सही मेल है। तो इसमें जो पहला ही दे रखा है बीक्वेस्ट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टाजियस का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है संदूषण, सांसर्गिक, अभिधान, संपीड़न। तो सांसर्गिक इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अप्रोच का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, वो आपको बताना है।
दृष्टिकोण तो है, लेकिन आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। इंडोर्समेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इंडोर्समेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द है पृष्ठांकन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकॉग्नाइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका पास ऑप्शन है मूंचल का, अविरूपित, संज्ञानात्मक, प्रत्यावर्तन। तो मूंचल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प को चुनना है। सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति, सट प्लस मास षणमास, इति प्लस आदि इत्यादि, भानु प्लस उदय भानुदय। अब इसमें यहाँ पर जो विच्छेद है वो तो आपके सभी में सही है, एक में भी गलत नहीं है, लेकिन जो शब्द हैं वो आपके 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। गलत कौन सा है? जो पहला दे रखा है ना, यहाँ स शंकर लिखा हुआ वो गलत है, स षटकोण वाला होगा, ये इसका सही शब्द। इस वजह से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके त्रुटि है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, देव प्लस ऋषि देव ऋषि। तो इसमें भी वही चीज़ हुई है, संधि विच्छेद तो सभी सही है, महा प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, वर्षा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, लेकिन जो शब्द है ये वर्षार्तु ये गलत है, क्योंकि इसका जो सही शुद्ध रूप होगा वो आ की मात्रा नहीं आएगी, स के ऊपर ही र की मात्रा होगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुसंगत नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? यानी कि आपको यहाँ सभी विकल्प में 3-3 शब्द दे रखे हैं, आपको वो विकल्प चयन करना है जिसके तीनों के तीनों शब्दों में व्यंजन संधि होनी चाहिए। प्रत्येक, चंद्रोदय, अब्ज, दूसरा यद्यपि, कल्पांत, अम्य, तीसरा अभिष्ट, सजन, परमोष, चौथा है वागीश, सदानंद, महच्चित्र। तो ये आपका जो चौथा दे रखा है, वागीश में वाक प्लस है, सदानंद में सत प्लस अनंत, और महत में आ जाएगा महत प्लस छत्र। तो यानी कि जो चौथा ऑप्शन है, इसके तीनों विकल्प में आपकी व्यंजन संधि है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुकर्म, कुमति, कुपात्र, कुशल। तो कुशल में कोई उपसर्ग भी नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुकर्म, कुपात्र और कुमति में कु उपसर्ग है, लेकिन कुशल जो शब्द है ये मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? वाड्मय, वाक प्लस मय, दिग्गज, दिग या दिक होगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अजंत, अच प्लस अंत या च में हलंत नहीं है, ये भी गलत हो गया। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, ये भी गलत हो गया, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? शोर में अ प्रत्यय है, एकदम सही है। मध्य में म प्रत्यय है, ये भी सही है। शिक्षक में अक प्रत्यय, ये भी सही है। रमणीय में ई लिखा हुआ, ये गलत है, क्योंकि रमणीय में आपका अन्य प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अन्य प्रत्यय हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है? उड़ान, उठान, महान, लगान। तो इसमें जो आपका महान दे रखा है, सॉरी लगान में है, महान में कोई प्रत्यय नहीं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान में आपका आन प्रत्यय नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर सेकंड जब एग्ज़ाम अभी थोड़ी देर बाद आयोजित होगा, 5:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस पेपर का भी एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस शब्द में तय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? पांडित्य, नित्य, अमात्य, पाश्चात्य। तो नित्य में आपका तय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि अर्कजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना किसका है? नर्मदा, कावेरी, गंगा। तो यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है अर्कजा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विलोम शब्द का कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द नहीं है? हेय, उपादेय, विकृष्ट, अनाकृष्ट, सहयोगी, प्रतियोगी, अद्यतन, अनद्यतन। अद्यतन का होता है पुरातन, क्या होता है? पुरातन।
अगला क्वेश्चन, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या होगा? विरक्त, आसक्त, प्रतिरक्त, आरक्त। अनुरक्त का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा विरक्त। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? ख्यात प्रख्यात, व्यष्टि समष्टि, विराट वामन, शुकर दुष्कर। तो ख्यात प्रख्यात ये तो सिनोनिम हो गया, तो विलोम की दृष्टि से असंगत आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विहित का विलोम क्या होगा? निर्वाच्य, न्यून, निषिद्ध, निर्दोष। तो विहित का विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ बेमेल है? यानी कि कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ सही नहीं है? अली आली का कोयल सखी, आदि आदि का अभ्यस्त प्रथम, अगम आगम का जहाँ कोई जा ना सके अगम और शास्त्र, और यानी तरफ और दूसरा। तो इसमें जो अली और आली ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अली यानी भौरा होता है और आली यानी सखी होता है। यहाँ कोयल दे रखा है जबकि अली का अर्थ होता है भौरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द युग्म और उसके अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? वस्तु, वास्तु, वस्तु का अर्थ पदार्थ, वास्तु का अर्थ भवन, सही है। अगर अगे, पाप और पर्वत ये गलत है। क्यों गलत है आगे बताऊंगा। आकर का खान सही है, आकार का स्वरूप सही है, कहाँ का किस जगह सही है, कहा यानी कथन सही है। यहाँ आपस में उल्टफेर कर दिया, यानी कि जो अग है इसका अर्थ होता पर्वत और अग है इसका अर्थ होता पाप। यहाँ आपस में चेंज कर दिया, इस वजह से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि असंगत है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दिव्यस्त्र, गृहिणी, नुपुर, सरोजनी। सरोजनी आपका शुद्ध रूप है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सिंदूर, उधम, अनुदित, अतिशयोक्ति। तो इसमें आपका जो उधम है ये शुद्ध शब्द है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आंतरिक, संवारना, छंटाई, अंधेरा। आंतरिक में आपको मालूम है चंद्र बिंदु नहीं आता है, सिर्फ बिंदु आता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अमावस्या, बेदही, निष्कपट, पिंजड़ा। तो निष्कपट आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्ध्यान, उपलक्ष्य, अंताक्षरी, राज्याभिषेक। तो इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? राज्याभिषेक आपका शुद्ध रूप है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्वैच्छिक, द्वंद्व, झोंपड़ी, दृष्टव्य। दृष्टव्य है यह अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है दृष्टव्य। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, आशीर्वाद, वाल्मीकि, अक्षोहिणी। तो इसमें जो अक्षोहिणी है यह आपका अशुद्ध शब्द है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। केकई, पुनरावलोकन, महामत्य, पुरस्कार। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुनरावलोकन है, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप पुनरावलोकन। आ की मात्रा नहीं आएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अशुद्ध शब्द था।